क्या आप परेशान हैं अपने सिविल स्कोर से? क्या आप परेशान हैं अपने सिविल में एक ऐसे लोन को देख के जिसे आपने कभी लिया नहीं? क्या इस लोन की वजह से आपका सिविल बार बार गिरते जा रहा है? हर बैंक आपको लोन देने से इनकार कर रहा है क्योंकि आपके सिविल में एक ऐसा लोन है जो आपने कभी लिया नहीं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लोन को हटा सकते हैं। ऐसे क्या करेंगे आपकी ये जो लोन है आपके सिविल से पूरी तरह निकल भी जाएगा और आपका सिविल स्कोर जो कम गया है वो एकदम से 100 पॉइंट जंप करेगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और जानिए कैसे आप अपने सिविल से एक लोन हटा सकते हैं। तो मैं जब इस बंदे से मिला था, ये एक्चुअली बहुत परेशान था। पिछले 2-3 महीने से वो फाइनेंशियल ऑफिस के चक्कर काट रहा था। मैं जब उससे मिला था तो मैंने उससे पूछा कि अरे भाई क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि उसके पापा बहुत बीमार हैं और उन्हें कैंसर है और उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। तो उसने सोचा था कि अगर बैंक से कुछ लोन मिल जाए तो अपने पापा का इलाज बहुत अच्छे से कर सकता है। तो जब वो बैंक में गया था लोन लेने तो बैंक वालों ने उनको बताया कि भैया आपका तो ऑलरेडी लोन चल रहा है और लोन जो चल रहा है उसमें आपका ओवर ड्यू भी है। तो उसने बोला कि मेरे तो पापा ने कोई लोन नहीं लिया है। हाँ, उनका एक लोन था, वो तो क्लोज हो चुका है। उन्होंने बोला नहीं, आपका लोन चल रहा है, इसमें ओवर ड्यू भी दिखा रहा है 7,000 और आपने काफ़ी टाइम हो गया पेमेंट भी नहीं किया पिछले 4-5 महीने से। वो बड़ा शॉक हो गया। तो वो बंदा गया, सिविल के ऑफिस गया था, उनका एक ऑफलाइन ऑफिस होता है, वहाँ गया था और वहाँ पे उसने प्रिंट करा के लिए आया अपना सिविल रिपोर्ट। और वो सिविल रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए उन्होंने उससे 2,000 रुपये लिए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो पूरा शॉक ही हो गया कि कोई किसी की मजबूरी को ऐसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता है। तो फिर वो सिविल रिपोर्ट लेके आए, उसमें उन्होंने देखा कि उस फाइनेंशियल कंपनी का नाम क्या है। वो उस फाइनेंशियल कंपनी में गए, उस फाइनेंशियल कंपनी ने बोला ठीक है, हम अपने हेड ऑफिस से डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं और देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। फिर उस कंपनी ने हेड ऑफिस, 1 महीना लग गया उस कंपनी को अपने हेड ऑफिस से डॉक्यूमेंट मंगाने में, फिर सब चेक करने में, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा था। वो 2 महीने से बस धक्के ही खा रहा था। तो मैं अपने दोस्त के साथ उस फाइनेंशियल ऑफिस में गया था, उसका कुछ काम था। तो ये बंदा, मैं उससे वहाँ पे मिला। तो मैं जब देख रहा था वो सिचुएशन समझा रहा था उन फाइनेंशियल ऑफिस में, तो मैंने उससे बोला कि अरे भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे समझाया कि उसका एक लोन जो उसने कभी लिया नहीं, उसके सिविल में वो शो कर रहा है और पिछले 2 महीने से धक्के खा रहा है पर कुछ हो नहीं पा रहा। मैंने बोला आप फाइनेंशियल ऑफिस में आने की बजाय आप सिविल में क्यों नहीं रिपोर्ट कर दिए। उसने बोला मैं गया था सिविल में, उसने मुझसे 2,000 रुपये लिए थे सिविल रिपोर्ट निकालने के लिए और उसने कहा था कि अगर इस लोन को हटवाना है तो मुझे 18,000 रुपये चाहिए। मैं बोला 18,000 रुपये? किस बात के 18,000 रुपये? मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इस बात के लिए कोई 18,000 रुपये कैसे ले सकता है। मैं सुनते ही बड़ा शॉक हो गया कि कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारी दुनिया में। पर खैर, मैंने उससे फिर कहा कि अरे आप तो इसे खुद ही डाल सकते हैं, आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि मुझे तो नहीं पता ये कैसे होगा। मैंने उसे थोड़ा दिखाया कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं। उसने बोला कि आप अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे शाम को आप मेरे नंबर पे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका जो सिविल रिपोर्ट है भेज दीजिए, मैं कर दूँगा। तो उसने मुझे फिर शाम को फ़ोन किया। उसने बोला कि मैं मिला था आपसे आज सुबह, अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो फिर आज थोड़ा कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप भेजिए, मैं कर देता हूँ। तो फिर उसने मुझे भेजा और उसके बाद मैंने क्या किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है सिविल डिस्प्यूट। सिविल डिस्प्यूट सर्च करने के बाद जो पहला रिज़ल्ट आएगा CRS डिस्प्यूट सिविल, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका है तो, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कंट्रोल नंबर आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन सब टाइप करना है। तो एक एक करके मैं टाइप करता हूँ, आप देखिए। मेक श्योर रखिए कि आप अपना जो एड्रेस डाल रहे हैं वो आपके आधार के साथ पूरा फुली मैच्ड हो।
और उसी एड्रेस पे आपने इससे पहले एक लोन अप्लाई किया हो या इंक्वायरी हो आपके एड्रेस पे। तो अब बारी आती है कंट्रोल नंबर कि आपको आपका कंट्रोल नंबर कैसे पता चले। अगर आप अपना सिविल देखते होंगे किसी भी ऐप में, क्रेड में, फ्री चार्ज में, अगर आप अपना सिविल देखते होंगे फ्री चार्ज पे, क्रेड पे या फिर अमेज़ॉन पे, जहाँ कहीं भी आप देखते होंगे वहाँ पे ऊपर आप देखिएगा, जब आप प्रिंट सिविल रिपोर्ट मारेंगे तो वहाँ पे एक ऊपर लिखा हुआ होगा कंट्रोलर। देखिए ऐसा आपको दिखाएगा, बिल्कुल इस तरह का होगा जो आपका कंट्रोलर नंबर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो रिपोर्ट उसने मुझे भेजी थी उसमें कंट्रोलर नंबर कैसा है और कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के टॉप कॉर्नर पे कंट्रोलर नंबर लिखा हुआ है। तो आपको बस अपना कंट्रोलर नंबर वहाँ से देख के यहाँ पे कंट्रोलर नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वो आपसे आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप मांगेगा, वहाँ पे आप अपना पैन कार्ड दीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर दीजिए। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका पेज पूरा आ जाएगा जहाँ पे आप अपना कंज्यूमर नंबर, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन सब देख सकते हैं। आपको जो चीज़ रिमूव करनी है आपको उस चीज़ पे जाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे, तो मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा। मेक श्योर कीजिए कि सिविल रिपोर्ट आपके पास ही हो, क्योंकि आपको सिविल रिपोर्ट को देख के ही यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको वो अकाउंट देख लेना है सिविल रिपोर्ट में जिसे आपको रिमूव करना है, वो किस डेट पे ओपन हुआ है, वो ओपनिंग डेट आपको लिखना है। यहाँ पे जैसे 27/2/2017 को वो ओपनिंग हुआ था। उसके बाद टाइप है, टाइप में आपको वो लिखना है कि कौन से टाइप का वो लोन है, कंज्यूमर, पर्सनल, टू व्हीलर, जो भी है। यहाँ पे टू व्हीलर है तो मैं टू व्हीलर लिखूँगा। फिर आपको रिपोर्ट पे देखना है कि करंट बैलेंस आपका कितना है, वहाँ पे जितना भी करंट बैलेंस है वो आपको लिख देना है। फिर आपको रिपोर्ट में देखना है कि सैंक्शन अमाउंट आपका कितना है, आपको जितने का भी सैंक्शन है। मुझे जैसे यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है 66,000 का है, तो मैं यहाँ पे 66,000 लिखूँगा। फिर आपको ओनरशिप लिखना है, वेदर ये इंडिविजुअल है या जॉइंट है, मीन्स कि आपने खुद ही लोन लिया है या फिर आप को एप्लीकेंट या गारंटर है किसी लोन पे। फिर उसके बाद स्टेप 2 पे मुझे क्लिक करना है। 2 ऑप्शन आएंगे, वेदर दिस अकाउंट बिलोंग्स टू मी और अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स। पर क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ये अकाउंट लोन उन्होंने कभी लिया नहीं, तो मैं सिलेक्ट करूँगा अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है कितना लेट किया है उसने, जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर इतना कम गया है। डीपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसने भी लोन लिया था ये उनके नाम पे। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपका पेज आ जाएगा कि योर डिस्प्यूट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन आवर सिस्टम। आपको डिस्प्यूट आईडी भी दे दिया जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो डिस्प्यूट है वो 30 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में देखा गया है कि जो डिस्प्यूट है वो 7 दिन के अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है, पर फिर भी वो अपना टाइम लेते हैं 30 दिन का। तो आपको 30 दिन तक वेट करना है। होता क्या है इसमें कि ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने लोन लिया है उनको मेल करेंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि वेदर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं। वंस वहाँ से एक बार उनका फॉलोअप आ जाता है कि नहीं, जो वो कह रहे हैं वो सही है, तो ये जो लोन है वो आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।